નમસ્તે બાળ દોસ્તો, આજે આપણે દ્વિતીય સત્રાંત લેખિત પરીક્ષા 2022 અંતર્ગત તારીખ 26/4/2022ના રોજ જે હિન્દીની પરીક્ષા ધોરણ 6ની લેવાઈ ગઈ એના પેપરનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ છીએ. પ્રશ્ન 1 છે. પ્રશ્ન 1 પહેલાં જોતા પહેલાં મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. નીચે આવેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન પર ક્લિક કરી અને બેલ આઇકનને દબાવજો, જેથી મારા નવા वीडियो की अपडेट આપણને મળતી રહે. प्रश्न 1 अ, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो नंबर 1, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए. तो हमारे मन में बैर भावना नहीं होनी चाहिए. दूसरा, हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं. जब हम बात करते हैं ना तो भ्रमणपास साधन का उपयोग करते हैं. प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. यहाँ 4 प्रश्न हैं. 4 प्रश्नों में से हमें उनके उत्तर लिखने हैं. उत्तर कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ. तो पहला प्रश्न है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए. तो इस पंक्ति का भावार्थ मैंने यहाँ लिखा है. इस पंक्ति में हमें यह किसी भी तरह किसी भी लोगों के साथ हमारे मन में बैर भाव न आए, वो मेरे हितैषी हो या न हो, क्योंकि बैर बुरी जड़ है. बैर रखने से हम सामने वाले के साथ हमारा भी भला नहीं कर सकते. तो हमारे मन में ऐसा भाव हो और बदले की भावना कभी भी न आनी चाहिए. सिर्फ नुकसान ही है इसमें, तो इससे हम दूर रहना चाहिए. तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है. दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं. हम जानते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट से बहुत सारे आज के ज़माने में फ़ायदे होते हैं और नीचे दिए गए हैं. कंप्यूटर से गणितीय क्रियाएँ जल्द ही होती है और कंप्यूटर से किसी भी क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं और काम थोड़ा जल्द हो सकता है. समय का बचाव होता है. इंटरनेट के माध्यम से कई तरह के हम मैसेज भेज सकते हैं. इंटरनेट से कॉल कर सकते हैं. हमारी कितनी फाइलें सैकड़ों में वहाँ तक पहुँचाते हैं. और इंटरनेट का जो विकास हुआ है उसके ज़रिए हम कुछ ही क्षणों में दूर तक होने वाली चीज़ का भी हम यहाँ प्रत्यक्ष उनका समाचार सुन सकते हैं. प्रश्न नंबर 3 है, हम दुनिया में कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं. तो हमें दुनिया में यश प्राप्त करने के लिए हम दुनिया के साथ चलते रहेंगे, मतलब कि समय के साथ चलना चाहिए. तो यश हर हमेशा प्राप्त हो सकता है और यश इस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हमारा मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं. तो मन का विश्वास कमज़ोर होना मतलब कि हमारा मन मजबूत होना चाहिए. मन कमज़ोर होगा तो विश्वास नहीं आएगा और कार्य नहीं कर पाएंगे. किसी भी कार्य करने के लिए मन की भावना ऊंची होनी चाहिए, मन मक्कम होना चाहिए. कार्य के लिए हम संकल्पित होते हैं तो फिर हमारा मन कार्य करने के लिए बनना चाहते हैं, तो हमारा काम हमारा कार्य है अच्छी तरह पूर्ण होता है और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं. प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है. तो देश प्रेम का. न्याय कहानी में हमें किसकी झलक मिलती है. न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक दिखती है. और प्रश्न 2 का ब है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, किताबें हमें क्या क्या देती है. किताबें हमें ज्ञान देती हैं. किताबें से हम जिज्ञासा की पूर्ति कर सकते हैं. जीवन को ऊंचा उठाने का लिए किताब ही उनकी ज़रूरत होती है. उससे हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है. हमारी वाक छटा बढ़ती है और जीवन को सर्वोपरि तक किताबें पहुंचाता है. किताब है तो मन उनमें रचा रहता है, तो हमें किताबों में हमारा मन परोकर हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए. दूसरा प्रश्न है कि आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते. इस आंसर का जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको अपनी तरह से लिखना है. फिर भी मैंने हमारी ओर से लिखा है
हम नेपोलियन की जगह होते तो भी मैं दूसरों को तथा उनकी चीज़ों के आदर करता और सत्य ही बोलता। जब नेपोलियन बोलता है ना, उसी तरह। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर चोरी और विश्वासघात के अपराध में सज़ा वाजिद को सज़ा सुनाई दी और तेल और मोहरे जो उन्हें चोरी की थी वो वापस करने का कहा है। चौथा प्रश्न है, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? वास्तविकता में जानने पर घर चोरी देवेंद्र को लगता था कि इंसान की सेवा पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा बड़ा धर्म है। भिखारी को पैर में चोट लगी थी, वो इंसान है। उसे अस्पताल पहुंचाकर देवेंद्र ने उनकी सेवा की और अपना कर्तव्य अस्पताल ले जाकर निभाया है। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर चोरी और विश्वासघात के अपराध में राणा वाजिद को सजा सुनाई। फिर पांचवा क्वेश्चन है, यह भी एक परीक्षा, एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप अपने हिसाब से। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की सेवा या मदद करना हमारा कर्तव्य है और हमें इंसान की मदद करनी चाहिए, वही शिक्षा हमें मिलती है। तीसरा प्रश्न, सूचना के अनुसार लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखने का है। पहले वाक्य में बिच्छू दलदल में फंस गया था, तो बिच्छू उनका आंसर आता है, संज्ञा है बिच्छू है। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, उनमें घोड़ा उनकी संज्ञा है। नीचे दिए गए विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बताइए। पहला है वफादार, तो मेरा कुत्ता वफादार था, मेरा दोस्त बहुत वफादार है, जो भी आपके हिसाब से लिखने का है। रंग बिरंगी, मोर के पंख रंग बिरंगी होती है, मुझे रंग बिरंगी तितली पसंद है। आपको जो मन भावे वही लिखने का है। तीसरा, नीचे दिए गए सर्वनामों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। पहला है हम, तो हम पाठशाला जाते हैं, हमें घर में माता पिता की मदद करनी चाहिए। हम आज घूमने जाएंगे। ऐसे आप कहीं भी वाक्य बना सकते हैं। कौन मुझे खाना देगा? कौन मेरे साथ चलेगा? कौन मेरे पास आता है? आपके हिसाब से वह लिखने का है। प्रश्न 4 में एक परिच्छेद दिया गया है, वो परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के हैं। तो पहला प्रश्न है, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो खेलने से हमें मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, खाया अन्न पच जाता है और स्फूर्ति आती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। वह खेल के फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खेल से हमारा शरीर, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम हमारा दिमाग तेज कर सकते हैं और हमारी आदत पढ़ने में अच्छा मन रुचि लगे, इसके हिसाब से हमें खेल में भाग लेना चाहिए। तीसरा है, जो शब्द है नीचे दिए गए समानार्थी शब्द का समानार्थी इस परिच्छेद में से ढूंढने का है। तो सेहत का मतलब है तंदुरुस्ती और जीवंतता मतलब है स्फूर्ति। फिर चौथा, परिच्छेद के 2 योग्य शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक देने का है, तो पहला खेलों का महत्व और पढ़ाई के साथ साथ खेल। ऐसा हम 2 तरह के शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए। नीचे चित्र दिया है और चित्र में देखकर आपको उनके वाक्य बनाना, उनमें से वाक्य बनाने हैं। तो मैं बोलता हूँ, फिर आप अपने आप से हिसाब से लिख लेने का। यहाँ एक बूढ़ा और औरत खाट बुनती है। कुत्ता यह चित्र में एक कुत्ता है, एक मुर्गा है। औरत पानी भरने जाती है। एक औरत कुएं से पानी निकाल रही है। चित्र में एक कुआं है, कुएं में से लोग पानी निकालते हैं। गाय और भैंस जैसे दुधालू जानवर है। छोटा एक बछड़ा है और छोटा बच्चा लेकर एक औरत घूमती है। इसी तरह हम कुछ वाक्य बना सकते हैं।
प्रश्न नंबर 6 गुजराती में अनुवाद कीजिए। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। तो आ रीते अंदर તમે એનું ગુજરાતી અનુવાદન કરી શકો। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતી। એમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદર્શિતા, અતૂટ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણો એમને વારસામાં મળેલા હતા। જ્યાં એ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક પ્રમાણ હતી અને બીજી બાજુ એ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર-શસ્ત્ર ચલાવવામાં ખૂબ હોશિયાર અને નિપુણ હતી। શિકાર કરવાનો એમને બહુ શોખ હતો। તે તીર અને બંદૂકના નિશાન लगावવામાં कुशल હતી। प्रश्न नंबर 7 उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य में फिर से लिखिए। तो मैं अंदर बताई दीधेला है विराम चिन्हों, तमारे ए रीते लखी देवाना है। 6 वाक्य है, मैं 5मું अंदर जग्या ओછી હતી એટલા માટે લખ્યું નથી, પણ છતાં તમારી રીતે કરી દેજો। 8વાं प्रश्न है, नीचे वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है और फिर से लिखना है। एक वचन में से बहुवचन में लिखना है, बहुवचन में से एक वचन में लिखता है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो लड़का मैदान में खेल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, मैंने आज लोगों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए, मेरी किताबें वापस दीजिए। आ रीते प्रश्न नंबर 8 पूर्ण करवानो छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9 है। 9मा प्रश्ननी अंदर एक परिच्छेद है और एनी अंदरथी આપણે મુહાવરા શોધવાના છે અને ત્યાર પછી એનો અર્થ આપીને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कापी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो मैं अंदर ही 2 काढ़्या छे अने लख्या छे आग बबूला होना, बहुत गुस्से होना। हमारे पिताजी हम झूठ बोलते हैं तो आग बबूले हो जाते हैं। दूसरा नकल करना, उसका अर्थ है चोरी करना। कई लड़के परीक्षा में एक दूसरे के साथ देखकर नकल करते हैं। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सहसा, सहसा એટલે एकदम, तुरंत, तुरंत, जल्दी, हम तुरंत आएंगे। दूसरा है नीचे दिए गए शब्द का विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधिक, अधिक का विरोधी है कम। हम अधिक या कम खाते हैं। हमें अधिक पढ़ना चाहिए। आ रीते तमे बनावी शको छो। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द बढ़ते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ एक कौंस ने उनका जो कौंस में लिखा है वो खाली जगह में भरने का है। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। ताकि लिखना है। दूसरे में आप हमारे साथ चलेंगे या घर पर रहेंगे। दूसरे में या लिखो। मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। और की जगह आप लेकिन भी लिख सकते हैं। ब, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तंबोली मुझे पसंद है, मतलब कि तंबोली એટલે पान वाला पसंद है। बजाज की गाड़ियाँ मुझे पसंद है। खट बुना, गांव के लोग खाट बुनते हैं। कुंजड़ा, मेरे मित्र के पिताजी कुंजड़े का काम करते हैं। आ रीते प्रश्न नंबर 11, त्यार पछी प्रश्न नंबर આપણે 12 જોઈએ। હવે प्रश्न नंबर 12 છે એ નિબંધનો પ્રશ્ન છે અને નિબંધની અંદર महात्मा गांधी जी और विज्ञान के में क्रांति। तो आप किसी भी एक निबंध का चुन सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत महात्मा गांधी जी के बारे में बोल लेता हूँ। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। उनका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद और माता जी का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1859 को हुआ है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। फिर वे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। उन दिनों हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। आज जरा फकरो पाड़ीने लखवानो। उन दिनों हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज सरकार भारत की जनता पर अत्याचार करती थी। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उनको सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद भी
हुआ। आगे लिख रहा है और फकरा पढ़ के, गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए खूब मेहनत की। उन्होंने हरिजनों की दशा सुधारने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने खादी ग्रामोद्धार और स्त्री शिक्षा के लिए भी बहुत काम किए। उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की, इसलिए वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और गांधी जी के गुण भी लास्ट में लिख लेते हैं। गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी है। वह सरलता और सादगी की मूर्ति है। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। बस आ रीते તમારે ગાંધીજી વિશેનો નિબંધ પણ લખી શકાય છે।